हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जो बेहद हसीन और अपने धुन की पक्की थी। उसने ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखा था, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही वजह थी कि उसने जो भी चाहा वही पाया। अपना करियर तो उसने बना लिया था, अब हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी अपने सपनों के राजकुमार को पाने की। कोई ऐसा मिले जिससे शादी करके वो अपनी लाइफ में सेटल हो सके। लेकिन उसका एक गलत कदम उसे बर्बादी के रास्ते पर ले गया। इंसान की परख में ना समझी और गलत इंसान के चुनाव की वजह से उसकी ज़िंदगी में वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए तन्नू कुर्रे मर्डर केस की। छत्तीसगढ़ की राजधानी में शंकरपुर में एक किराए के मकान में 26 साल की तनु कुर्रे रहती थी। मूल रूप से वो कोरबा जिले की रहने वाली थी और पिछले 3 सालों से वो रायपुर आकर रहने लगी थी। वो मोआ में स्थित एक्सिस बैंक में नौकरी करती थी। जिंदगी में उसने आगे बढ़ना सीखा था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और अब वो बेहद खुश थी। उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने घर वालों की मदद आर्थिक रूप से कर सकती थी। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी तो हर माँ बाप की तरह तनु के माँ बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। उसके माँ बाप भी अपने बेटी का घर बसते हुए देखना चाहते थे और इस बारे में वो तनु से कहने लगे थे, लेकिन तनु हमेशा ही उनसे यह कहकर टाल देती कि शादी करने के लिए कोई ढंग का लड़का भी तो मिले। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई हो जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करे, उसके सुख दुख में उसका साथ दे, उसके सपनों का राजकुमार हो जो डोली में बिठाकर उसे अपने घर ले जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई उसे मिला नहीं था। वो रोज़ अपने किराए के घर से बैंक जाती और ड्यूटी करके वापस अपने घर आ जाती। यही उसका डेली रूटीन था। पर इन सब के दौरान वो अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करना, उनकी खबर खैर लेना नहीं भूलती थी। वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी। उसे एक हसीन ज़िंदगी की ख्वाहिश थी। वक्त गुजरता है और इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसकी ज़िंदगी में जब उसी बैंक में एक सचिन अग्रवाल नाम का लड़का आता है और बैंक के ही काम के कारण उसकी सचिन अग्रवाल से जान पहचान हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है। तनु को लगता है कि यही है वो जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है। सचिन बेहद स्मार्ट और पैसों के मामले में भी अच्छी पोजीशन पे था। तनु और सचिन की दोस्ती आगे बढ़ी तो तनु से सचिन ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो उड़ीसा के बालंगीर ज़िले का रहने वाला था और वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तनु उसे पसंद करने लगी थी और अब तो उनकी मुलाकातें बैंक के बाहर भी होने लगी। दोनों एक साथ समय बिताने लगे और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। एक दूसरे के प्यार में पड़कर वे दुनिया को भूल जाते। तनु को सचिन की बातें बहुत अच्छी लगती। वो हमेशा तनु को खुश रखने की कोशिश करता। तनु भी उससे टूट कर चाहने लगी थी और इस तरह धीरे धीरे उनके प्यार को 3 साल का वक्त गुजर गया। इस बीच तनु और सचिन के बीच में बहुत कुछ बदल गया। समय के साथ उनका प्यार परवान चढ़ने के बजाय उनके बीच फासले आने लगे थे और इसकी मेन वजह यह थी कि अब तनु को लगने लगा था कि सचिन को उसने जैसा सोचा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो बहुत गुस्सैल और ज़िद्दी किस्म का व्यक्ति था। हर बात में वो तनु पर रोक टोक लगाता था। उन दोनों के रिश्ते के बारे में तनु के घर वालों को भी पता था। वे लोग चाहते थे कि तनु जल्द से जल्द उससे शादी कर ले, लेकिन तनु उनसे और सोचने का मौका मांग रही थी। और इन सब के दौरान एक दिन 21 नवंबर 2022 को कोरबा में रह रहे तनु के घर वाले तनु को फ़ोन मिलाते हैं, जैसा कि वे हमेशा ही करते थे। लेकिन फ़ोन मिलाने पर उसका फ़ोन बंद आता है। उन्हें लगा कि काम पर से आकर वो थक कर सो गई होगी। कुछ घंटों बाद वे लोग तनु को फिर से फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन उसका अब तक फ़ोन स्विच ऑफ ही था और कोई तरीका नहीं था उससे कांटेक्ट करने का। ना उनका वहाँ कोई जान पहचान ही वाला था जिससे वह तनु के बारे में पूछ सके। तनु के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर तनु ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद क्यों कर रखा है। जब लगातार तनु का फ़ोन बंद ही आता है तो तनु के परिवार वाले कोरबा से रायपुर जाकर तनु से मिलने का फैसला करते हैं और जब वे लोग शंकर नगर तनु के किराए के मकान में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां भी तनु नहीं मिलती। आसपास वे लोग तनु को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर तनु का कुछ पता नहीं चलता। तनु के घर वाले परेशानी के आलम में महुआ थाने पहुंचते हैं और थाने में वे तनु के बारे में पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि ना तो वो अपने किराए के मकान में है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट करते हैं।
22 नवंबर 2022 को तनु की गुमशुदगी दर्ज करवाई जाती है। सबसे पहले पुलिस तनु के बारे में उसके घर वालों से ही पूछताछ करते हैं। तो पुलिस को तनु के घर वाले तनु के बॉयफ्रेंड सचिन अग्रवाल के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि सर सचिन को बुलवाइए, शायद उसे पता हो कि तनु कहाँ है। जब पुलिस सचिन के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि सचिन भी कहीं गायब है। इस पर पुलिस की शक की सुई सबसे पहले सचिन अग्रवाल पर ही जाती है। उधर 24 नवंबर को उड़ीसा के बालंगीर जिले में तराईकुला जंगल में पुलिस को एक लड़की की जली हुई बॉडी मिलती है। चूँकि तनु के घर वालों और पुलिस दोनों को ही यह बात पता थी कि सचिन उड़ीसा बालंगीर का ही रहने वाला है, तो बालंगीर जिले में लड़की की बॉडी मिलने पर उन्हें चिंता होने लगती है। इसी दौरान तनु की बड़ी बहन उषा कुर्रे सचिन के पास फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन रिसीव होता है। दूसरी तरफ सचिन ही होता है। जब उषा उससे अपनी बहन तनु के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि तनु यहीं उड़ीसा में मेरे साथ ही है, लेकिन अभी मैं किसी काम से कहीं बाहर आया हूँ, अभी मैं आपकी उससे बात नहीं करा पाऊँगा। हम लोग जल्द ही शादी करेंगे और शादी की तस्वीरें मैं आप लोगों के पास ज़रूर भेजूँगा। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद उषा ने कई बार उससे बात की, लेकिन वो हर बार उससे कोई न कोई बहाना बनाकर उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था। लेकिन अब तनु के घर वाले यह बात समझ गए थे कि सचिन उनसे झूठ बोल रहा है, ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब यह बात पुलिस को पता चलती है कि सचिन बहाने बना रहा है तो मोवा पुलिस बालंगीर पुलिस से संपर्क करती है और इस तराईकेला जंगल में जली हुई बॉडी के बारे में पूछताछ करती है। उन्हें तन्नू कुर्रे के बारे में जानकारी भी दी जाती है कि 22 नवंबर से ही तनु कुर्रे नाम की लड़की मिसिंग है और उसका बॉयफ्रेंड वहीं बालंगीर का रहने वाला है। बालंगीर पुलिस तनु के घर वालों को बालंगीर उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाती है। मोवा पुलिस के साथ तनु के परिवार वाले बालंगीर पहुंचते हैं। तराईकेला थाने से उन्हें मार्चुरी ले जाया जाता है। जब उन्हें वह लाश दिखाई जाती है तो वे लोग उसकी पहचान तनु कुर्रे के रूप में करते हैं। अपनी बेटी की शादी के सपने देखने वाले माँ बाप अपनी बेटी की जली हुई लाश के सामने बेबस खड़े थे। एक माँ बाप के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। वे लोग अपनी बेटी की लाश देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब तो पुलिस और तनु की फैमिली वालों का शक यकीन में बदल जाता है कि तनु की हत्या उसके बॉयफ्रेंड सचिन ने ही की है। अब पुलिस पूरे जोर शोर से सचिन को ढूंढने में लग जाती है और इस कोशिश में पुलिस को जल्द ही कामयाबी मिलती है। तराईकेला पुलिस की मदद से रायपुर पुलिस करीब 4 दिन के बाद सचिन अग्रवाल को समरेसरी एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लेती है। वह चलती ट्रेन से पकड़ा जाता है। सचिन कलकत्ता भागने की फिराक में था। रायपुर पुलिस द्वारा उसे छत्तीसगढ़ रायपुर लाया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब वो पुलिस को बताता है कि उसी ने तनु का मर्डर किया है और उसकी लाश को तराईकेला जंगल में जला दिया था। पूछताछ में उसने आगे बताया कि तनु और उसका रिलेशन था, वो बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा तनु को उसकी हरकतों और गुस्से का पता चल गया था। उसे समझ आ गई थी कि जिसे उसने अपने जीवन साथी के रूप में चुना है असल में वो एक शक्की और सरफिरा व्यक्ति है। उसे एहसास हो गया था कि वो अपनी मनमानी करने वाला शख्स है। सचिन को बात बात पर गुस्सा आता था और उसकी हरकतें बर्दाश्त के बाहर थीं। इसके बावजूद सचिन नशे का भी आदी था। पैसों की वजह से वो घमंडी और बिगड़ैल बन चुका था। वो हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाता था और वहाँ ड्रग्स का भी सेवन करता था। अब ऐसा तो तनु ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसका सपना एक ऐसा लड़का था जो उसे खुश रखे, शरीफ हो, उसकी बातें मानने वाला हो, ना कि खुद की मनमानी करने वाला। अब इन्हीं सब बातों की वजह से उन दोनों में तनाव रहने लगा। तनु अब सचिन से खींची खींची रहने लगी। यह बात सचिन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि तनु कैसे उसे इग्नोर कर सकती है। इसी बात को लेकर दोनों में खूब झगड़े होते थे। तनु कहती थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बिगड़े हुए हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा और भला इंसान समझती थी। सचिन पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं होता था। वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदल सकता। लेकिन अब तक तनु की बातें उसे चुभने लगी थी। वो अपनी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भले ही उन दोनों के बीच दिखावे के लिए प्यार का रिश्ता था, लेकिन सचिन के मन में तनु के लिए काफ़ी गुस्सा भर चुका था। इसी दौरान 19 नवंबर को सचिन बालंगीर से अपनी कार से रायपुर तनु से मिलने के लिए आता है। तनु से वो कहता है कि तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। वे दोनों मूवी देखने साथ में जाते हैं और करीब 4 बजे वे लोग मूवी देखकर घर लौटते हैं।
घर आने पर सचिन उसके सामने ही नशा करने लगता है। इस पर तनु उस पर गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में इसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हो जाता है। सचिन गुस्से में कहता है कि ये मेरी लाइफ है, मेरा जैसा दिल करेगा मैं वैसा ही करूँगा। तनु भी गुस्से में थी। तब सचिन पैंतरा बदल देता है। उसके मन में एक खौफनाक प्लान आता है। वो तनु को मनाने लगता है और उससे कहता है कि ठीक है, अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम मेरे साथ बलंगीर चलो, मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर हम शादी करेंगे और जो तुम्हें नहीं पसंद मैं वो काम नहीं करूँगा। इसी तरह की मीठी मीठी बातों से सचिन तनु को फुसला लेता है और एक हसीन जिंदगी का ख्वाब देखने वाली तनु सचिन के इस बदले रवैये से खुश होकर उसके प्लान से अनजान उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसकी कार में उसके साथ बैठकर चल देती है। बालंगीर तक पहुंचने तक सचिन उससे रास्ते भर मीठी मीठी और प्यारी बातें करता रहता है और जैसे ही वे लोग तराईकेला जंगल के पास पहुंचते हैं सचिन गाड़ी रोक देता है और अब सनकी सचिन तनु को आड़े हाथों लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि मेरी लाइफ में दखल मत दो, लेकिन तुम नहीं मानी, तो अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देता हूँ। तनु अभी कुछ समझ पाती सचिन उसे 3 गोलियां मारता है जिससे फौरन ही तनु की मौत हो जाती है। जंगल में उसकी लाश गाड़ी से रखने के बाद वो गाड़ी से ही पेट्रोल निकालता है और तनु की लाश पर डालकर आग लगा देता है। इसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है और इसके बाद वो लगातार तनु के घर वालों को झूठ में तनु की तरफ से बातें बताता रहा, उसकी खबर देता रहा और उन्हें धोखे में रखा, लेकिन उसका गुनाह छुप न सका और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इस तरह एक लड़की जिसने एक गलत इंसान से प्यार करके उस पर भरोसा करके अपनी जान गंवा दी। सचिन से प्यार करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस को आप तक पहुंचाने में हमारी जो मेहनत लगी है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।